इस लड़की को हमारा प्यारा देश भारत इतना पसंद आया कि इन्होंने भारत को ही अपना घर बना लिया और नीदरलैंड में सरकार संभोग करने के लिए देती है विकलांगों को पैसा। जानकर चौंक जाएंगे। और क्या हुआ जब आदिवासियों को स्नैपचैट का लेंस दिख गया? वीडियो देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। हिंदुस्तान का एक ऐसा रेलवे स्टेशन जिसका नहीं है कोई नाम। और क्या हुआ जब अचानक क्वीन एलिजाबेथ एक शादी में पहुंच गई और नोरा फतेही का एक ऐसा काला सच जिसे जानकर हैरान हो जाएंगे। इन सब के बारे में आज की वीडियो में, बस आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए। नंबर 1, आज के समय में यदि बॉलीवुड के बेस्ट डांसर्स की बात की जाए तो उसमें नोरा फतेही के नाम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन नोरा का यहाँ तक का सफर काफी मुश्किलों से भरा रहा है। नोरा के माता पिता कभी नहीं चाहते थे कि वो फिल्म इंडस्ट्री में काम करे, लेकिन नोरा के हाई स्कूल के बाद उनके माता पिता का डिवोर्स हो गया। अब नोरा अपना घर चलाने के लिए एक रेस्टोरेंट में बतौर वेटर काम करने लगी। साथ ही उन्होंने कुछ विज्ञापनों के लिए मॉडलिंग भी की। एक दिन उन्होंने भारत में एड शूट के लिए अपनी प्रोफाइल भेजी और उसमें सिलेक्ट होने के बाद 2012 में उन्हें मुंबई आने का मौका मिला। यहीं से नोरा फतेही की करियर की शुरुआत होती है। उन्होंने पहली बार फिल्म रोर में काम किया, लेकिन ये फिल्म बड़े पर्दे पर फ्लॉप साबित हुई। साउथ इंडस्ट्री में कुछ आइटम सॉन्ग करने के बाद नोरा ने हार्डी संधू की एल्बम नाह में काम किया और इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज वो बॉलीवुड की बेस्ट बैले डांसर मानी जाती है। उनके सॉन्ग्स दिल भर, पछताओगे और हाय गर्मी आज भारतीय फैंस के दिलों पर राज कर रहे हैं। नंबर 2, अब पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति की अपनी पहचान है। जर्मन मूल की रहने वाली जूली शर्मा को भारत इतना पसंद आया कि उन्होंने इसे अपना परमानेंट होम बना लिया है। उन्होंने नमस्ते जूली नाम से अपना यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, जिसके लगभग 3 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं। इस चैनल पर वो अपनी ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस और इंडियन फूड से संबंधित वीडियोस पोस्ट करती हैं। जूली ने 2014 में एक मॉडल के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी। 2019 में वो एक मॉडलिंग प्रोजेक्ट के सिलसिले में भारत आई थी। वह सोचकर आई थी कि भारत में कुछ दिन जरूर बिताएंगी। इसके बाद उन्होंने अपना सेट 2 महीने और बढ़ा लिया। एक दिन दुबई में इनकी मुलाकात भारतीय मूल के अर्जुन से हुई। दोनों साथ में जयपुर भी घूमने गए और आगरा टूर के दौरान इन्होंने अपना रिश्ता ऑफिशियल कर लिया। ये लव स्टोरी तो जब भी मैच जैसी नजर आती है। नंबर 3, आजकल मोबाइल में तरह तरह के कैमरे और फिल्टर आ गए हैं और इनमें से कुछ फिल्टर्स तो बहुत ही फनी होते हैं। ये अफ्रीका में रहने वाली ट्राइब्स है। इन लोगों ने जब पहली बार स्नैपचैट के फिल्टर्स देखे तो ये पूरी तरह हैरान रह गए। आप देख सकते हैं कि किस तरह ये लोग इन फिल्टर्स को एंजॉय कर मौज मस्ती कर रहे हैं। किसी का मुंह चौड़ा हो गया है तो किसी के फेस पर कुत्ते वाला फिल्टर लगा रहा है। एक बार ही देखकर तो इन्हें ऐसा लगा जैसे असलियत में ही इनके साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन थोड़ी ही देर में ये लोग भी समझ गए कि ये मोबाइल कैमरा और फिल्टर का कमाल है। आपको स्नैपचैट का कौन सा फिल्टर सबसे ज्यादा पसंद आता है? कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 4, एक और हमारे देश में जहां आज भी संभोग या सेक्स के बारे में खुलकर बात करने को गलत समझ लिया जाता है, वहीं नीदरलैंड एक ऐसा देश है जहां पर सेक्स को बुनियादी जरूरत माना जाता है। नीदरलैंड में सरकार हर वर्ष विकलांगों को सेक्स के लिए स्पेशल फंड देती है। उस पैसे से विकलांग अपनी सेक्स डिजायर पूरी कर सकते हैं। सरकार द्वारा दिए जाने वाले पैसे को विकलांग नागरिक प्रोस्टिट्यूट को पे करते हैं। सरकार का मानना है कि विकलांग हमारे समाज के अभिन्न अंग है और बहुत से विकलांग अपनी लाइफ में कभी भी सेक्स का आनंद नहीं ले पाते। विकलांग को ये अनुभव कराने के लिए सरकार द्वारा साल में 12 बार सेक्स करने के लिए पैसे उन्हें दिए जाते हैं। नीदरलैंड की सरकार के अनुसार सेक्स करने से विकलांगों को डिप्रेशन से लड़ने में भी मदद मिलेगी। नंबर 5, सनी लियोनी आज किसी पहचान की मोहताज नहीं रही है। उन्होंने बहुत कम समय में ही बॉलीवुड में अपनी वो पहचान बनाई है जहां तक पहुंचने में अभिनेत्रियों को कई दशक लग जाते हैं। सनी लियोनी का असली नाम करणजीत कौर है। बचपन में घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उन्होंने पेंट हाउस मैगजीन के लिए शूट कराया। इस मैगजीन में बोल्ड शूट के लिए सनी को काफी अच्छे पैसे मिले। इसके बाद उन्होंने एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और पूरी दुनिया में अपने फैन बना लिए। बिग बॉस के शो से ऑफर मिलने के बाद सनी भारत आई और एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री को हमेशा के लिए गुड बाय कर दिया। बिग बॉस में भले ही वो जीत नहीं पाई, लेकिन यहाँ से उनके लिए बॉलीवुड के रास्ते खुल गए। उसके बाद सनी ने कई फिल्मों में आइटम सॉन्ग भी किए और अपनी पहचान बनाई। सनी और उनके पति डैनियल के 3 बच्चे हैं और अभी वो अपनी फैमिली के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही हैं। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 6, एक असली राजा वही होता है जो जनता के दिलों पर राज करे और उनके सुख दुख में साथ खड़ा होगा। साल 2014 में ब्रिटेन में एक कपल ने मजाक के तौर पर क्वीन एलिजाबेथ को अपनी शादी का इनविटेशन भेज दिया। हर कोई जानता था कि क्वीन ऐसी शादियों में नहीं जाएगी, लेकिन शादी वाले दिन जब क्वीन अचानक वेडिंग डेस्टिनेशन पर पहुंची तो उन्हें देखकर हर कोई हैरान हो गया। क्वीन ने उस कपल का इन्विटेशन एक्सेप्ट किया और उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए भी पहुंची। वेडिंग कपल ने कहा कि ये उनकी शादी का सबसे बड़ा गिफ्ट है। साथ ही उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ
एलिजाबेथ का शादी में आने के लिए धन्यवाद भी किया। अगर आप अपनी शादी का कार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दें और वो सच में शादी में आ जाए तो आपका रिएक्शन क्या होगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नंबर 7, हिंदुस्तान में 7000 से ज्यादा रेलवे स्टेशन हैं, लेकिन इनमें से एक ऐसा स्टेशन भी है जिसका कोई नाम नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि बिना नाम का भला कैसे स्टेशन हो सकता है, लेकिन एक लड़ाई के कारण इस स्टेशन का नाम हटाया गया है। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के पास 2 गांव है जिनका नाम है रैना और रैनागढ़। इन दोनों गांव के बीच एक स्टेशन आता है जिसका नाम पहले रैनागढ़ रखा हुआ था, लेकिन ये स्टेशन रैना गांव की जमीन पर बना हुआ है, इसीलिए इसके नाम को लेकर रैना गांव के लोगों ने विरोध किया। ये झगड़ा बढ़ता हुआ रेलवे बोर्ड तक पहुंचा, जिसके बाद रेलवे ने स्टेशन पर लगे सारे साइन बोर्ड ही हटा दिए। यहाँ से आज भी रोजाना दर्जनों ट्रेनें गुजरती है, लेकिन नाम न होने के कारण बाहर से आने वाले यात्रियों को काफी परेशानी होती है। हालांकि रेलवे द्वारा आज भी स्टेशन के पुराने नाम रैनागढ़ के नाम से ही यहाँ के लिए टिकट दी जाती है। नंबर 8, आज हम आपको लाइफ की एक बहुत ही जरूरी सलाह भी देंगे। आप अपने ड्रीम या सपनों के बारे में कभी किसी को ना बताएं। अक्सर कुछ लोग अपने सपनों के बारे में ढिंडोरा पीट देते हैं कि मैं आगे जाकर ये करूंगा वो करूंगा, और वो ऐसा इसलिए करते हैं जिससे उन्हें दोस्त और रिश्तेदारों के बीच में इज्जत मिल सके। लेकिन जब वे अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाते तो वही दोस्त और रिश्तेदार मजाक बनाने लगते हैं। ऐसे में वो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है और अपनी हिम्मत तोड़ देता है। इसके अलावा ह्यूमन नेचर है कि लोगों को किसी की कामयाबी से ज्यादा फेलियर देखने में मजा आता है। जब आप कामयाबी की बात करते हैं तो लोगों में वो बात रास नहीं आती और वे मन ही मन आपके लिए फेलियर के सपने देखने लगते हैं। इसीलिए आप अपने ड्रीम के बारे में उन्हें कभी ना बताएं। जब आप कामयाबी के शिखर पर पहुंच जाएंगे तो यकीन मानिए उस समय आपको जो इज्जत और सम्मान मिलेगा उसकी कल्पना आपने कभी नहीं की होगी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए, कमेंट कीजिए, जिससे हमें नए नए वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। धन्यवाद।